आर यू फैन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जिसमें मिस्ट्री भी हो? क्योंकि आज की ये सीरीज इसी पे बेस्ड है। फ्रेंडली राइवलरी कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ये स्टोरी है हाई स्कूल गर्ल वो सिल्की एंड यूजेई की। वो सिल्की जो ऑर्फनेज में पली बड़ी, एक्चुअल में वो हमेशा से ऑर्फन नहीं थी। जब वो बहुत छोटी थी तब सारे बच्चों के साथ पिकनिक पे कंट्री साइड गई होती है। अब क्योंकि उसने स्कूल ड्रेस नहीं पहनी होती है इसलिए वो खो जाती है और वहीं से वो ऑर्फनेज पहुंच जाती है। बचपन से ही उसे बहुत हैरेस किया गया और स्कूल बुलिंग की गई है, जिससे उसकी बुलिंग सहने की अब आदत पड़ चुकी है। और जब वो अपने टीन एज में पहुंचती है तो बाकी बच्चों के साथ वो भी कई सारे और जॉब्स करती है, लाइक इलीगल ड्रग्स की परचेजिंग। और इन सब के बावजूद वो अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करके। और वो धीरे धीरे नोटिस करती है कि उसकी सिचुएशन काफी बेटर होती चली जाती है। वो अपने स्कूल में 15th रैंक लाती है, जिसके बाद से लोग उसे डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू करते हैं। लाइक जो उसे बुली करते थे वो अब उसे बुली नहीं करते हैं। और ऑर्फनेज में भी उसका ज्यादा ख्याल रखा जाता है क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी होती है। और ये डिफरेंस देख के वो और ज्यादा कोशिश करने लगती है अपनी रैंक बेटर करने के लिए। लेकिन चाहे वो जितना भी पढ़े उसकी रैंक 15 के ऊपर नहीं आ पाती। सो एक बार वो वही ड्रग ट्राई करती है जो वो अपने सीनियर्स के लिए परचेज करती है। और इस सप्लीमेंट को लेने के बाद उसके मार्क्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं और वो देखते ही देखते अपनी स्कूल की गोल्ड मेडलिस्ट बन जाती है। वो ये समझ गई कि उसे जब भी बेटर परफॉर्म करना है तो वो बार बार उस ड्रग को लेती है और अब उसे उसका एडिक्शन हो चुका है, सक्सेस का, रैंक का, बेटर प्लेसमेंट का। एक दिन वो अपने सीनियर से बताती कि वो श्योर शिफ्ट हो रही क्योंकि उसकी फैमिली मिल चुकी है और आज उसका लास्ट डे है इस जॉब का। वो बहुत सारे ड्रग्स परचेज करती है लेकिन अपने सीनियर को वो बहुत कम देती है, बाकी सब वो खुद के लिए रख लेती है और एक नई शुरुआत करने के लिए अपने नए स्कूल पहुंचती है जहां उसका ट्रांसफर हुआ है। ये स्कूल जो काफी हाई फाई है, जहाँ कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता। और किसी तरीके से जब वो ऑडिटोरियम पहुंचती है तो उसकी मुलाकात यूजेई से होती है जो स्कूल प्रेसिडेंट है। वो एक पावरफुल फैमिली से है और बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, जिसका IQ बहुत ज्यादा हाई है। जब उसे वहां से निकाल दिया जाता है तब वो अपनी क्लास जाती है और सबसे पीछे वाली सीट पे जो खाली होती है वहां जाके बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद सस्पेंस खत्म होता है। इसी क्लास में एंट्री होती है यूजेई की, जो उसी के पास आके बैठ जाती है। जेई जो टॉप स्कोरर है अपने स्कूल की, उसके साथ सब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और सीट शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिल्गी के साथ बैठना चाहती है, जिससे सब सिल्गी को टारगेट करते हैं और उससे अपनी सीट एक्सचेंज करवा लेते हैं। और वो बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो किसी ड्रामे में नहीं पढ़ना चाहती है, वो सीट अपना एक्सचेंज कर लेती है उनमें से एक स्टूडेंट के साथ। स्कूल में उसका फर्स्ट डे ही चल रहा है अभी और सिल्की उसका हाथ पकड़ के कैफेटेरिया तक ले जाती है साथ में लंच करने के लिए। ये सीन ऐसा होता है जैसे लगता है कि दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हैं। कैफेटेरिया में उसकी मुलाकात दो और स्टूडेंट से होती है जो जेई ग्रुप की मेंबर्स हैं। जेई का इतना फ्रेंडली बिहेवियर उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो उसे इतना अटेंशन क्यों दे रही है। एक्चुअली जेई ने पहले इस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता कर लिया होता है कि वो कौन है, कहाँ से है और उसका क्या टारगेट है, उसका क्या ड्रीम है। और वो ये भी अच्छे से जानती है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। इसी बीच वो नोटिस करती कि कैंटीन में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब कोई ना कोई सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, जिससे वो काफी कंफ्यूज जाती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और जब वो क्लास में वापस आती है तो उसे एक स्टूडेंट बताती है कि तुम ज्यादा किसी पे ट्रस्ट मत करो और स्पेशली जेई पे तो बिल्कुल ही मत करो। तुम्हें पता भी नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है और तुम किस दलदल में फंस चुकी हो और जेई का साथ तुम्हारी लाइफ को हेल बनाने वाला है। जब सिल्की अपनी न्यू सीट पे जाके बैठती है और जेई से दूर जाके बैठती है तब जेई खुद उसके पास आती है अपनी सीट शेयर करने के लिए और बोलती कि वो उसके साथ बैठना चाहती है। तब सिल्की उसे बोलती है कि क्यों इतना सीन क्रिएट करना, जो जहाँ पे बैठा है उसको वहीं बैठने दिया जाए। और इस सीन के बाद जहाँ सिल्की ने जेई की हेल्प को रिजेक्ट कर दिया, सभी सिल्की को टारगेट करने लगते और फिर से उसे स्कूल में बुली किया जाने लगता है, जिससे उसे उसका पास्ट याद आ जाता है कि इतना डरावना उसका पास्ट था। वहीं इसी बीच क्लास में एक रैंडम टेस्ट होता है लेवल टेस्ट करने के लिए, जिसके क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, लेकिन सिल्की इस बात को देख के हैरान है कि आखिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा कि सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। जब वो टीचर से बाहर आके पूछती है इस बारे में कि क्या आप इसके आंसर्स कल हमें क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उस पे टीचर साफ मना कर देती हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं करेंगी। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और सबने पहले से ही सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रखा होता है, तो वो सोचती कि कैसे वो कैचअप कर पाएगी इन सारे बच्चों के साथ जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस लेवल टेस्ट में जेई टॉप करती है और सिल्की लास्ट आती है। जेई जो जानबूझ के सिल्की को टारगेट कर रही, वो जानती है कि सिल्की भी कंट्री के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही है, जहाँ का ओनर कोई और नहीं जेई के फादर है। इस पूरे सीन को देख के ये चीज तो समझ में आ रही है कि कुछ तो चल रहा है। अब
अब ये क्या चल रहा है ये सीरीज में धीरे धीरे आगे पता चलेगा। वही जेई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि सिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उसकी हेल्प लेने के बजाय, और धीरे धीरे ये दोनों एक डेंजरस रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जो फ्रेंडशिप और ऑब्सेशन बन जाता है। ये इंटरेस्टिंग सीरीज जो टोटल 16 एपिसोड की है। इफ यू आर अ फैन ऑफ हाई स्कूल ड्रामा, इफ यू आर अ फैन ऑफ साइकोलॉजिकल ड्रामा एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ मिस्ट्री सीरीज, तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।